दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं एक और जाबाज सिपाही से। ये हमारा जो रसगुल्ला है, इन्होंने इस नॉर्सेट 6 के एग्जाम में रैंक के साथ में सिलेक्शन दिया है। नॉर्सेट 6 के प्रीलिम को क्वालिफाई करके मेंस के एग्जाम में 242 रैंक के साथ में सेलेक्ट होके अमन जो है, इन्होंने न केवल अपने माता पिता का पूरे उत्कर्ष का नाम रोशन इन्होंने किया है। तो सबसे पहले अमन का स्वागत है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अमन जो है हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी रह चुके हैं और इन्होंने जो है ऑफलाइन के विद्यार्थी रहते हुए अपना पूरा प्रिपरेशन किया नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए, और ऑफलाइन का बैच ख़त्म होने के बाद में अमन जो है इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को और मजबूती दी। क्या मजबूती रही, कैसे इन्होंने खुद को और प्रिपेयर किया इस एग्ज़ाम के लिए, और आखिर रिजल्ट में नॉर्सेट 6 में ये रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए। तो स्वागत अमन। शुक्रिया सर। तो अमन जो है, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया और उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आप कब जुड़े और कैसी जर्नी आपकी यहाँ पे रही है? सर अराउंड 2018 मैंने 12th कंप्लीट की जोधपुर से ही। मौलाना आज़ाद में मैंने एडमिशन लिया, माई खदीजा। 2022 में हमारी नर्सिंग हो जाती कंप्लीट, बीएससी नर्सिंग। ड्यू टू कोरोना काल की वजह से 1 साल डिले हुआ और 2023 में मेरी नर्सिंग पूरी हुई, कंप्लीट हुआ जी। तो आपका ग्रेजुएशन जो है 2023 में इन्होंने कंप्लीट किया। उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कब जुड़े आप? सर 2023 में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ और जस्ट 2 days आफ्टर माई लास्ट एग्ज़ाम ऑफ 4th ईयर पता चला भाई कि उत्कर्ष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर लो बिना किसी देरी के, क्योंकि जो जिस तरह की रफ्तार है उत्कर्ष की क्लासेस की और जो पढ़ाई की, तो जाहिर सी बात है अगर मैं थोड़ा भी डिले करता तो लेट हो जाता और पीछे छूट जाता। तो मैंने सर जस्ट एग्ज़ाम के 2 दिनों बाद फर्स्ट डे पे मैंने ज्वाइन कर ली थी सर ये ऑफलाइन बैच। जी सर। तो अमन जो है 2023 में पास आउट है और इन्होंने कहा कि मैंने जब 4th ईयर कंप्लीट किया और उसके जस्ट 2 दिन बाद में इन्होंने सुना कि उत्कर्ष का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इन्होंने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन बैच में अपना एडमिशन लिया और वहाँ से इन्होंने अपने तैयारी की जर्नी, वैसे तो इन्होंने अपने 4 ईयर के नर्सिंग प्रोफेशन पीरियड के दौरान पढ़ा होगा, एकेडमिक में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक कंपटीशन की जो तैयारी है वो इन्होंने उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को चुनते हुए वहाँ से इन्होंने अपने कंपटीशन जो है नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए इन्होंने अपनी तैयारी की शुरुआत की। 2023 में जब बैच आपने ज्वाइन किया उसके बाद में नॉर्सेट का ये पहला एग्जाम था आपका? नहीं सर, नॉर्सेट 5 भी मैंने अटेंड दिया था, लेकिन लेकिन पहले वाला एग्जाम भी आपने दिया? जी ड्यूरिंग मैंने जो अपना बैच चल रहा था, बैच पूरा नहीं हुआ था, बैच के दौरान मैंने दिया था, उसमें मेरे मेंस में करीब 5500 रैंक बनी थी सर। अच्छा, प्री क्वालिफाई हो गया? प्री क्वालिफाई, मेंस भी क्वालिफाई था लेकिन रैंक थोड़ी पीछे थी सर। तो आपको एम्स नहीं मिला? नहीं मिला सर। तो अमन ने 2000 नॉर्सेट 5 का एग्जाम भी दिया, प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन रैंक इनको नहीं मिली। लेकिन नॉर्सेट 6 में तो इन्होंने ज़बरदस्त किया है। तो जब ड्यूरिंग आप पढ़ रहे थे, पढ़ते हुए आपने एग्ज़ाम लगाया और रैंक नहीं मिली, मतलब रैंक इतनी पीछे थी, आपको सिलेक्शन नहीं मिला, तो रिजल्ट के बाद में कैसा महसूस कर रहे थे कि ये कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं इनसे प्रॉब्लम हो गई है या मेरे खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, या कैसे आपने चीज़ को समझा? सर ऑब्वियसली सर मेरा प्री जो क्लियर करना और इतनी अच्छी रैंक लाना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई ये उत्कर्ष की वजह से जो बेस क्लियर किया ऑफलाइन में वो था। आपको जो रैंक चाहिए वो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी, वो मुझ में कहीं ना कहीं कमी थी, मुझे सीट नहीं मिली तो वो मुझ में कमी थी। हालांकि उत्कर्ष ने मुझे प्री में क्लियर करवाने में और साथ में जो मेंस में ये 5500 रैंक, ये भी बहुत बड़ी बात मैं समझता था। उस समय बैच में शायद इतनी ही रैंक थी, बाकी लोगों की भी ऐसे ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वो सब साथ में थे मेरे। तो प्री करवाने क्लियर और जो 5500 रैंक है उसमें उत्कर्ष की सहायता रही, बाकी कमी जो थी वो मुझ में थी। जी, तो अमन का कहना है कि इन्होंने जब पढ़ते हुए एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में इनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इनको एक बार भी ये डाउट नहीं हुआ, ये इनके वर्ड है कि कोचिंग में कुछ कमी रह रही है या टीचर्स के द्वारा कुछ कमी रह गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई बच्चा हताश होके हमें गाली नहीं दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि हम जब जिंदगी में असफल होते हैं ना, तो हमारी असफलता के हम कुछ मापदंड डिसाइड करते हैं कि फलाने आदमी की वजह से यार मेरे पंगा हुआ, बाकी तो मैं हो जाता। तो हम हमेशा ये इवेल्युएट करना चाहते हैं और हमने ये जानना चाहते हैं कि कहीं बच्चा असफल हो रहा है तो हमारी वजह से अगर हो रहा है तो हम उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि हम सुधार में विश्वास करते हैं, हम क्वालिटी में विश्वास करते हैं।
उत्कर्ष का जो ऑफलाइन का कंटेंट है अमन, आपने पढ़ा है पूरा बैच, उसके बाद में 2 एग्जाम लगा दिया आपने, जी सर 5 भी दिया, 6 भी दिया। जी सर ऑफलाइन में जो कंटेंट दिया जाता है बच्चे को, जो लिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा, जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, जो आपको टेस्ट करवाए जाते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, जी सर। तो वो कितना मददगार है नोट सेट में? सर मैं बता दूं आपको सर, 4 साल मैंने जब एकेडमिक कोर्स किया कॉलेज का, सेम ही रहता है सर पढ़ाने का, वही कंटेंट सेम रहता है, तरीका अलग था, कंटेंट सेम था। तो सर मैंने जो 4 सालों में जितना वहाँ से अर्न किया और जो 6 महीनों में यहाँ पे अर्न किया, उसमें सर रात दिन का फर्क था सर। जो 6 महीनों मुझे यहाँ पे मिला वो 4 साल में मुझे नहीं कॉलेज में मिल नहीं पाया। मिला। कॉलेज जबकि चीजें वही है, वही चीज़ है, अगर आप कंटेंट मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम बिल्कुल वहाँ पे भी सर। पढ़ा आपने, कोचिंग में भी बिल्कुल पढ़ा, सर वही पढ़ा। चीजें वही है, लेकिन वो जो एग्जाम में चाहिए वो आपको कोचिंग में आके मिलता है। एग्जाम ओरिएंटेड वहाँ पे ठीक है, आपको डिग्री मिल जाएगी, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर देना आ जाएगा, लेकिन जो सर एक्चुअली जो सर आपको कंटेंट चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो सर मुझे यहाँ ऑफलाइन में आने के बाद मिला। और अक्सर मेरे पास कॉल आते रहते हैं, भाई क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो मैं उनको ये बताता हूँ, अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन किया तो ऑफलाइन ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा आप रेस में आओगे, आप 100 लोगों के बीच में बैठोगे, आपको पता चलेगा कंपटीशन कितना है। आप घर पे बैठो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जी जी सर। और रही ऑफलाइन टेस्ट की बात सर, तो उसमें विकास के 1 नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, घर जाके उसको पढ़ेंगे। ऑनलाइन बैठे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ क्या मामला है अपना, कितने पानी में है, कितने ऊपर है। तो सर ऑफलाइन बिल्कुल, तो रेस में आना जरूरी, अमन का कहना है। जी सर। जब आप किसी रेस में भागते हैं और आप डिफेट होते दिख रहे हैं, आप पीछे रहते दिख रहे हैं, आपको फिर लगने लगता है कुछ छूट रहा है और कहीं ना कहीं कमी रह रही है, कहीं ना कहीं मैं पीछे रह रहा हूँ, कोई आगे निकल जाएगा, मेरा नहीं होगा, इसका हो जाएगा। वो जो इसका हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम तो दूसरों से ज़्यादा रहती है ना, तो जब दूसरों से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऑफलाइन में फेस होती है। हाँ, नो डाउट ऑनलाइन प्रिपरेशन आप करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन अपने आप में एक अलग लेवल है, अलग तरीका है। ऑफलाइन से आपका माइंड सेटअप अलग चलता है, तो ये इनको ऑफलाइन से फायदा हुआ नो डाउट। उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे लगातार क्लासेज होती है। जी सर। डेली क्लासेज होती है, आपने कभी पढ़ी या यूट्यूब क्लास कभी ज्वाइन नहीं किया आपने? जी सर, यूट्यूब क्लास का भी ये रहता है सर, ड्यूरिंग सर मेरे एकेडमिक कोर्स 4 साल के, उस समय मैं हॉस्पिटल ड्यूटी भी करता था सर, साथ साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो सर जब मैं ड्यूटी के टाइम फ्री रहता था तो राजू सर, मैं उनको सुपरस्टार मानता था। मैंने कहा कब सर से मुलाकात होगी, कब क्या होगा। तो मैं राजू सर की क्लास, सिद्धार्थ सर की क्लास, जो जाहिर सी बात है यूट्यूब पे इन 2 की क्लास वाकई में बहुत ट्रेंड में रहती थी, तो मैं इनकी कंटिन्यू निरंतर देखता रहता था। ऑफलाइन में आने के बाद तो साक्षात इनके दर्शन हो गए थे, तो फिर यूट्यूब वही जो पढ़ाता था वही यूट्यूब पे था, तो यूट्यूब इतना कम हो गया था। मैराथन क्लास वगैरह देख लेते थे। बाकी बिफोर ऑफलाइन क्लासेस मेरी ऑफलाइन यूट्यूब की क्लास बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मेरा जो बेस बनाया, मुझे जो मोटिवेशन मिला सर की बदौलत, बिल्कुल सिद्धार्थ सर का भी बहुत। अमन जो है इन्होंने ऑफलाइन बैच से पहले उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। नो डाउट बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब के थ्रू हमसे पहले कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हमें देखते हैं। तो अमन का कहना है कि वहाँ उन्होंने देखा और इनके अंदर एक आस जगी कि इनको एम्स में जाना चाहिए, एम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, एम्स में वो भी रैंक निकाल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा डिग्री तो ले लेता है बच्चों, लेकिन उसके बाद में उसको खुद पे विश्वास ही नहीं होता कि वो भी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकता है क्या। लेकिन ये अच्छा है कि इन्होंने ऐसा सोचा और सोच के उसको इम्प्लीमेंट किया ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आगे, और आज आपके सामने 242 रैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रैंक लाना अपने आप में एक प्राउड है। तो अमन ने ये कर दिखाया क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी थी, इनकी मेहनत थी, इन्होंने लगातार पढ़ा। यूट्यूब के ऊपर बच्चा क्लास देखता है, देखने के बाद में उसको लगता है कि मेरे को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन यार यूट्यूब पे ये लोग ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या मैं अगर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदूँ या ऑफलाइन बैच में जाऊँ तो क्या ये वहाँ पे भी ऐसी क्वालिटी रखते हैं, या वहाँ जाने के बाद में ये घास काट लेते हैं? मतलब ऐसे एक बच्चे को विश्वास रहता है, एक माइंड में बैक माइंड चलता है, मेरे तो होगा, मैं अगर किसी को देखूंगा तो मैं कहूँगा यार ये दिखा तो अच्छा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में इसके पास में वो क्वालिटी है? वो तो अंदर जाने के बाद पता चलेगी। तो उत्कर्ष अगर कोई कोर्स बच्चे को देता है, बच्चे को ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेवा लेता है, क्या ऑफलाइन में आने के बाद वही क्वालिटी रहती है, उससे 19-20 रहती है, या उससे 21 करके देता है? सर इसका जवाब तो जाहिर सी बात है, कोई समझदार होगा तो बेसिक साइंस है इसमें। आपको यूट्यूब पे सिर्फ MCQ कराया जा रहा है, और आप जब ऑफलाइन में आएंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको जब यूट्यूब के क्वेश्चंस में, MCQs में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपको ऑफलाइन में कितना अच्छा मिलने वाला है। ये तो नॉर्मल साइंस है, इसमें कोई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इस डाउट को लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अमन ने सही एनालिसिस किया कि अगर किसी क्वेश्चन को टीचर वहाँ समझा कि आपको समझ में आ रहा है, 5 मिनट के अंदर सारा समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे 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 होता है, अगर उसी को पूरी थ्योरी पढ़ा दे वही टीचर, तो आपको डाउट ही नहीं करना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा मतलब अमन का थॉट है।
और वी फील प्राउड कि बच्चे जो है इतना अच्छा सोच लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि जो एग्ज़ाम, जैसे आपने एग्ज़ाम लगाया प्री और मेंस, थोड़ा पैटर्न का फ़र्क था। 18 मिनट 20 क्वेश्चंस थे, नया पैटर्न था, और अटेम्प्टिंग क्या करना था, कैसे करना था, ये कैसे आइडिया लगाया आपने? तो क्या दिमाग में चल रहा था आपको जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे थे आप? एक्चुअली सर ये 18 और जो 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस वाला ये इसी साल हुआ है। इससे पहले एक यूपीएमएस का एग्ज़ाम मैंने जस्ट पहले दिया था, उसमें हो गया था। इसमें सेम पैटर्न था। एग्ज़ाम का पैटर्न भी क्वेश्चन का जो लिखा हुआ था, जो डेस्कटॉप आप देखते हो, सेम पैटर्न नोट सेट का जैसा ही उसमें दिखता है, बस नाम ऊपर हेडिंग चेंज होती है। ठीक है सर, तो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया था कैसे क्या करना है। करना है मतलब एक प्री प्रैक्टिस हो गई थी वहाँ पे, और वो एग्जाम वाली एकदम सेम फीलिंग, सेम सीबीटी मोड पे, तो यूपीएमएस और 200 क्वेश्चंस, डबल क्वेश्चंस। तो सर वहाँ पे अच्छी खासी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होता है, उनके लिए एक्चुअली फ़ायदेमंद है ये। तो आप इसे चैलेंज ना समझे, इसके लिए इसको अपने लिए ये समझे कन्वीनियंस है आपके लिए, बहुत ईजी, मज़ा आएगा इसके अंदर। तो ये तो अमन की। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं बच्चों कि अमन ने जब नॉर्थ सेट 5 का एग्ज़ाम लगाया, उसके बाद में अमन जो है इन्होंने उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के ख़त्म करने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए उत्कर्ष के जो हमारे टीम के पार्ट भी रहे हैं, बड़ी थोड़े टाइम के लिए रहे हो, लेकिन टीम का पार्ट रहे हैं और कंटेंट टीम का पार्ट रहे हैं, और बढ़िया अच्छे से इनका तरीका भी अच्छा है पढ़ने का, कंटेंट बनाने का, चीज़ों को लिखने का। इनकी मेहनत जो है वो ज़बरदस्त थी। तो जब मेरा नॉर्थ सेट सीरीज़ का 600 एपिसोड था, उस 600 एपिसोड के अंदर अभी तो 700 हो चुका है, 600 एपिसोड जब था उस समय जो है अमन की मेहनत को देखते हुए लग रहा था पहले ही कि डेफिनेटली अगले एग्जाम में अमन की रैंक आएगी। तो हमने उस समय नॉर्थ सेट 6 के एपिसोड में अमन को बोला भी था इनडायरेक्टली कि अगले एग्जाम में आप रैंक के साथ में होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत में दम है, और जिस बच्चे की मेहनत दिखती है वो डेफिनेटली वो लगता है कि हाँ भाई ये तो अच्छी रैंक निकाल ही देंगे, और इन्होंने उस बात को सार्थक साबित किया। तो थैंक यू टू अमन कि उन्होंने हमारी बात को पकड़े रखा और उस बात पे काम किया और वो रिजल्ट ला के दिया। तो आखिरी बात कि क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई बच्चा कोचिंग करना चाहता है? नो डाउट आप उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे हो तो आप तो उत्कर्ष का ही बोलोगे, बच्चे भी कहेंगे सर ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे बैठा बता उत्कर्ष बोलेगा। मैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे बैठ के नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अमन को पूछना चाहता हूँ कि कोई बच्चा नर्सिंग कंप्लीट कर लेता है और अमन उस बच्चे को क्या सजेस्ट करेगा कि उसको आगे जब नॉर्थ सेट प्रिपेयर करना है तो क्या करना चाहिए? राजू सर के साथ जब मैं ऑफलाइन में था, सर की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी कि कोई भी काम करो शिद्दत से करो। सर की लाइंस जस्ट मैं रिपीट करता हूँ, क्या है करके देखने वाला क्या चीज़। आप नर्सिंग करी आपने, आप वाकई में आगे जाना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। क्यों, मैं जोधपुर की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज थी मौलाना आज़ाद, तो उसके बाद भी आप उसके एलिजिबल नहीं रहते हो कि आप वो सॉल्व कर सको जब तक कि आपकी पर्सनल खुद की मतलब सेल्फ की तैयारी नहीं हो, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। तो आपको जाहिर सी बात है एक ऑफलाइन एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो नो डाउट उत्कर्ष प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ हालांकि, लेकिन जब आप उत्कर्ष में हैं और आपने उत्कर्ष का कंटेंट देखा है तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो ये बेस्ट है, आप बेझिझक आएँ, बेझिझक पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। तो अमन ने उत्कर्ष से ही पढ़ा है, तो इन्होंने बोला कि मैंने तो यहीं पढ़ा है, हो सकता है अच्छे प्लेटफॉर्म भी हो, लेकिन इन्होंने यहाँ से पढ़ा और इनका मानना है कि अगर आपको रैंक चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको बिना डाउट किए हुए आप उत्कर्ष के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को अरमान दे सकते हैं और अपने सपनों को जान दे सकते हैं। तो कोई आपकी तरफ से आखिरी लाइन जो तैयारी करे वाले बच्चों को बूस्टअप करे, कोई ऐसी लाइन जो आपको बहुत अच्छी लगती हो तो आप हमें सुना सकते हैं। मैं ऐसा कोई तैयारी करके तो नहीं आया 2-3 लाइन ऐसे कोई रट के, लेकिन मैं हमेशा इस थॉट पे रहता हूँ कायम, और इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरी सक्सेस का भी कारण है। आप स्पिरिचुअली बिलीव रखें, मतलब उस रब की बहुत मेहरबानी है, उन्होंने मुझे इतने अच्छे टीचर्स, फैमिली, फ्रेंड्स इतना सपोर्ट दिया, इतना अच्छा सपोर्ट दिया, उनका पूरा सपोर्ट रहा मेरे साथ यहाँ तक सक्सेस तक आने का, और मैं आशा करता हूँ आगे भी बना रहेगा। आगे भी, अभी तो बहुत आगे जाना है, सर कहते हैं जैसे, अभी तो आगे बहुत जाना है मुझे। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका नहीं हुआ तो थोड़ा गम भी है उनके लिए, लेकिन हो जाएगा। उनके लिए 1-2 लाइन हो जाए। हाँ, फ्रेंड के लिए लाइन तो सर ऐसा है कि भाई अपनी लाइफ की डिक्शनरी में 4 चीज़ें ज़रूर ऐड रखो: कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस एंड डेडिकेशंस। अगर ये 4 वर्ड नहीं है तो ऐड कर लो, और ऐड है तो इनको अमल में लियो आप, क्योंकि ये आपको सक्सेस तक ले जाने में बहुत सहायक है। और बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स,
दिस इज द वे ऑफ द सक्सेस। थैंक यू। बिल्कुल। तो बी ट्रू फॉर योर सेल्फ एंड बी काइंड फॉर अदर्स। अपने प्रति सच्चे सच्चे बन जाओ। अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ो यार, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है ना। अपने दुनिया के प्रति सच्चे बनो ना बनो, खुद के प्रति सच्चे बन जाओ, दूसरों के प्रति दयालु बन जाओ, माफ करना सीखो, द्वेष छोड़ो। मैं मेरे पे काम करूंगा यार, कोई कुछ भी करे ठीक है, कर लिया तो कर लिया, किसी से कोई वो नहीं रखना और अपने पे काम करना। अमन का ये आप लोगों के लिए एक सारांश में कहा हुआ बात है, तो जरूर करना चाहिए सभी को, इसको फॉलो करें। अमन को एक बार पुनः बधाई, अमन के माता पिता को बहुत बहुत बधाई कि आज उनके रसगुल्ले ने नाम रोशन किया और माँ के उस सपने को पूरा किया कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा अमन दिखलाएगा। तो आज अमन ने वो करके दिखाया, पिता की फिक्र जो थी उसको फक्र में बदल दिया और हमें भी प्राउड फील हो रहा है। अमन के माता पिता के साथ साथ पूरा उत्कर्ष परिवार अमन के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है कि उन्होंने आज हमारा नाम रोशन किया, हमारे ऑफलाइन बैचेज का नाम रोशन किया, हमारे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज को एक अलग लेवल पे लेके गए। तो थैंक यू सो मच अमन कि आपका ये मेहनत जो है बहुत ज़बरदस्त रहा है। आने वाले समय में आप और अच्छा करें, ये हमारी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। अमन की कहानी, सफलता की कहानी, इनकी जुबानी हमने सुनी, और भी बहुत सारे रसगुल्ले रैंक के साथ में इस बार आपसे मिलने वाले हैं। एक एक करके हम सभी से आपको मिलाएंगे, पर एक लाइन हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नई कहानी के साथ में, नए रसगुल्ले के साथ में, उनकी जुबानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।